हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो पीएनएल अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे हम क्या लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, और वो डेट मेंशन करते हैं जिस डेट पे हम पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं। सबको क्लियर है इतना? ऑलराइट। अब इसकी भी दो साइड होती है, आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट की होती है। सबको इतना समझ में आ गया? ओके। अब आपको पता है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली क्या शो करते हैं, ओपनिंग स्टॉक से वो स्टार्ट होता है, फिर सारे हम उसमें परचेजेस को ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखते हैं, उसके जल्दी बताओ, सेल्स लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। उसकी हेल्प से हमारा क्या निकल के आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। इतना सबको पता है ना ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में? ऑलराइट। अब जो आपका पीएनएल अकाउंट है ना, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस से स्टार्ट होता है। कैसे? देखो, अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे शो करते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम उसको क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट के अपोजिट साइड पे लेके आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन हम लिखेंगे कहाँ, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। वहीं अगर ग्रॉस लॉस होता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड पे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन। क्लियर है सबको इतना? ऑलराइट। अब देखो, ये पहला स्टेप करने के बाद जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मींस वो खर्चे जो आपकी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते थे। जैसे आपकी फैक्ट्री का रेंट, आपके जो आप वर्कर्स को वेजेस देते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते थे, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहाँ शो करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। पर कुछ ऐसे भी खर्चे और कुछ ऐसी भी इनकम होती है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती। जैसे आपकी ऑफिस के खर्चे, ऑफिस के एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह पे करना, या फिर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह रिसीव हो रहा है। तो ये जो कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम होती है ना, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो इसे हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे ये रहा, डेबिट साइड पे हम क्या करेंगे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करेंगे, और क्रेडिट साइड पे क्या शो करेंगे, सारी इनडायरेक्ट इनकम को। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, सैलरी, टू ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू कमीशन, टू एडवर्टीजमेंट, टू बैड डेट्स, टू डेप्रिसिएशन एंड टू डिस्काउंट। वैसे इनडायरेक्ट इनकम क्या हो सकती है, बाई डिस्काउंट रिसीव, बाई कमीशन रिसीव, बाई बैंक इंटरेस्ट, बाई रेंट रिसीव्ड, बाई डिविडेंड और शेयर, या फिर बाई इंटरेस्ट अर्न ऑन डिबेंचर्स। अब अगेन हम सेम चीज करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आपको पता है कि जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आता था, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से हमारा क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। अगर जस्ट अपोजिट हो जाए, क्या, अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा आ जाए, यानी कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए, आपकी इनकम कम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, आपका नेट लॉस हो जाएगा। तो नेट लॉस कहाँ शो करेंगे हम, इस साइड पे बाय नेट लॉस, और इसे भी हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इट विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, इसे ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से स्टार्ट किया जाता है। इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को